हेलो, स्वागत सुस्वागत एक बार फिर से आप सभी का प्ले विथ साइंस के एक और इस मज़ेदार वीडियो में मैथ्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और मैथ में हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ पार्शियल डिफरेंशिएशन यूनिट 1 का पहला चैप्टर, जिसकी शुरुआत हमने कर दी। बेसिक पढ़ लिया, क्वेश्चन पे आ गए। ये है अब तक की कहानी। अब क्वेश्चंस में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। पहली बात तो मेरे को ये बताओ आप सभी कि यूट्यूब पे कोई फ्री छोड़ो, आप यूट्यूब पे कोई पढ़ाता है क्या? इतने सारे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ा दिए ना, तो मेरी इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता। जो तरीका मैं काम में ले रहा हूँ ना, उस तरीके से आपको कोई पढ़ाता है क्या यूट्यूब पे? आप बता सकते हो मेरे को। पहले तो बेसिक करवाया गया आपको, और अब क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन के। अब देख लीजिए, आज इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ मैं। देखिए, मतलब मजा आ जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है ना अगर आपकी, तो आप एक दो क्वेश्चन कर लोगे। पर तीसरा क्वेश्चन है ना, तो वो प्रैक्टिस से भी आप फर्स्ट ट्राई में आपका वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो वो हम साथ में मिलके करेंगे। बस चलते हैं, प्रभु का नाम लेके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन लिख के बिना क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ेगा। पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मतलब पतला कर लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है? z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पेन अच्छा दिखता है, मैं इसलिए इसे ही यूज में लेंगे। अपॉन एक्स प्लस वाई, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ऊपर भी एक्स वाई नीचे भी एक्स वाई आगे करते हैं। ठीक है, पहले डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे। अब अब आप सोचोगे सोचोगे आप, सारे नहीं मतलब लगभग सोचोगे। यहाँ पे तो एक्स भी दे रखा है, यहाँ पे तो वाई भी दे y रखा भी दे है, रखा जेड भी दे रखा है। तीन वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, जो फंक्शन में होते हैं ना वो होते हैं वेरिएबल। आप सोचोगे जेड भी दे रखा है, पर जेड यहाँ फंक्शन के रूप में दे रखा है, वेरिएबल के रूप में नहीं। जैसे एफ इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू फंक्शन देते हैं, उस टाइप से वेरिएबल दो है। होते हैं फंक्शन। कौन कौन से? ये वेरिएबल एक्स दो और है वाई। x और y। ठीक है, तो तो पहले पहले क्वेश्चन निकालेंगे डेल निकालते जेड हैं बाई डेल डेल जेड बाई एक्स। डेल एक्स क्या आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो अपना रिदम बन जाए ना, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे तो एक्स ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे वाले का स्क्वायर एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। माइनस आएगा फॉर्मूले का, और उसके बाद में ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाले को तो छोड़ नहीं सकते, ऊपर वाले जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसे छोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, और वाई का हो जाएगा 0। 1 को हो, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। सही ढंग से लिखते हैं इसे, ऐसे नहीं लिखते। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, x का हो जाएगा 0। 1 को लिखो चाहे मत लिखो, मैंने लिखा। अब आगे ठीक है, देखिए, तो इसे दे देते हैं इक्वेशन 1, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो तो कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा है वो काम, अगर नहीं किया तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, आप पीछे ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? आपकी आंखों के सामने, इनटू में 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक लिखो चाहे मत लिखो। डिवाइड में क्या है? x प्लस वाई की होल स्क्वायर, और प्लस x प्लस वाई सेकेंड इक्वेशन इंटू 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई की होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, वो एकदम इम्पोर्टेंट और मज़ेदार है। तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं बेसिक से, आगे चलते हैं। ये हो गया। अब यहीं पे मेरे को
कर लेना है ये क्वेश्चन, अगले पेज पे मैं नहीं ले चलूंगा इसे। तो यहाँ पे आपको दो भाई दिख रहे होंगे, और दो भाई नहीं, वो दो जुड़वा भाई हैं, ये और ये। उन्हें कॉमन एलसीएम ले लेंगे x प्लस वाई की होल स्क्वायर, ठीक है, ये एलसीएम में आ जाएगा। और ऊपर डायरेक्ट इंटू कर दूं क्या, 2x स्क्वायर प्लस, अब 2x का y से होगा 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, अब इसका इससे फिर इससे 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, अपने आसपास में नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ कटता हुआ दिख रहा है, उसे काट देंगे अभी के अभी, ठीक है। एक्स स्क्वायर से देखो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे दे रखा है प्लस का 2x स्क्वायर, इससे गया माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 2y स्क्वायर, ठीक है। माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर कैंसिल, बच्चा क्या वो आगे लिख देंगे 4xy 2xy और 2xy 4xy अपॉन x प्लस वाई की होल स्क्वायर। ये लास्ट हमारा बचा आंसर, इसे बोलते हैं आंसर। और क्वेश्चन के बाद में जो लिखना होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो हम अब आंसर ये है। और याद करने की ट्रिक मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे आप आंसर को डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, जबकि पहला दे रखा है u इज इक्वल टू साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई और दूसरा है u इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई। ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसे हमें करना है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही नहीं, ठीक है। तो इससे करते हैं शुरुआत, सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। क्या है u इज इक्वल टू साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये दे रखा है। अब पहले तो इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में किया उसे x से इंटू करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में किया उसे y से इंटू करेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इतना काम हमें करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो मतलब आपको मजा ही आ जाएगा, बस इंतजार ही रखना होगा। अब निकालेंगे क्या इसका पहला डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो साइन क्या, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, और ब्रैकेट में जो है वो ऐसा का ऐसा रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो रूट वाई का तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट है। रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा क्यों रहो, क्योंकि आपको आप में है ना एकदम फिट बैठ जाए सारी चीजें। कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर क्लियर, ठीक है भाई। डेल यू बाई डेल एक्स तो कर दिया, अब डेल यू बाई डेल वाई करेंगे, ठीक है। डेल यू बाई डेल वाई, पहले डेल यू बाई डेल वाई नहीं करेंगे, पहले इसे x से इंटू और करेंगे, क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स को x से इंटू कर रखा है तो इसे x से इंटू करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स को, तो उस साइड भी x से इंटू होगा, x इंटू कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन में 2 रूट एक्स। ये साथ साथ ही कर देंगे ना तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। रूट एक्स से x जाएगा आधे से पूरा, एक तो 2 है अपॉन में रूट 2 है तो उससे कट जाएगा, तो टोपी ऊपर पहनी जाएगी, मतलब रूट 2 हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर। तो रूट एक्स से x गया तो रूट एक्स बचेगा ऊपर, आधे से पूरा जाएगा तो क्या बचेगा आधा बचेगा, इससे ये चला जाएगा। मतलब पूरी कहानी का सारांश यही है, रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन में 2। समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया तो इसे इक्वेशन 1 दे दो, ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तू कहाँ आ रहा है वापस? ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब निकालेंगे हम क्या इक्वेशन नंबर 2।
ये लाइन खींची बीच में लक्ष्मण रेखा, और यहाँ पे हम करते हैं इक्वेशन 2 की तैयारी डेल यू बाई डेल वाई निकाल के। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे इस इक्वेशन का, तो u क्या दे रखा है ये, और डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे तो कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई, और y का करेंगे तो क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपॉन में 2 रूट वाई। ठीक है, रूट एक्स का 1 अपॉन में रूट 2x। ठीक है, 2 रूट एक्स, इस टाइप से होता है इसका डिफ्रेंशिएशन। ये हो गया। अब इसे y से इंटू और करेंगे जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों तरफ y से इंटू कर देंगे, y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, और इस तरफ भी y कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन में 2 रूट वाई। रूट वाई से ये गया तो ऊपर रूट आ जाएगा, y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू रूट वाई अपॉन 2 कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये आ गया। ठीक है, इसे दे देते हैं क्या क्या, इक्वेशन 2। बस अब ज़्यादा हार्ड काम हमें करना नहीं है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें जोड़ देना है बड़ी प्रेम भाव से। ठीक है, जोड़ देंगे, अभी जोड़ देंगे, यहीं पे जोड़ेंगे, अगले पेज पे चलते, इतनी भी कंजूसी काम की नहीं है इस दुनिया में। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, रूट एक्स बाई 2 कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, प्लस में रूट वाई बाई 2 कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई। देखिए मेरी मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा। अब कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई बाई 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा आपको क्या कॉमन आ रहा है, कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई, कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई बाई 2, और इनटू में क्या बचा, कॉमन तो ये आ गया, और ब्रैकेट में क्या बचा, रूट एक्स प्लस रूट वाई। यही क्या है, इसका आंसर है। और इसे इस 2 को इसके नीचे लिखेंगे ना तो ये ज्यादा सुंदर लगेगा। ये इसका क्या है, लास्ट आंसर। ठीक है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का लास्ट आंसर होगा ये, जबकि इक्वेशन आपको ये दे रखी हो। ठीक है, ये हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, u इज इक्वल टू साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई का। अब करते हैं, लास्ट में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकेंड क्या है, सेकेंड है u इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई, है ना, एक्स अपॉन वाई, एक्स बाई वाई। ठीक है, यही दे रखा है। अब हमें पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, फिर कहानी खत्म कर देंगे। तो इसका शुभारंभ करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे पहले, तो पहले से इधर कर देता हूँ, करना पड़ेगा, क्या फायदा। बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा, एफ डेस एक्स बाई वाई। ऐसा पहले भी क्वेश्चन आया था, याद है ना, साई और फाई के रूप में, फंक्शन के रूप में दे रखा था, तो उसका क्या हो जाएगा, फंक्शन का होएगा पहले, तो फंक्शन का क्या होगा, एफ डेस एक्स बाई वाई। अब फंक्शन के जो अंदर दे रखा है ना, उसका होगा एक्स बाई वाई का कैसे करेंगे, एक्स बाई वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई। एक्स बाई वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स तो होगा वेरिएबल, वाई होगा क्या, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स गायब हो जाएगा, 1 बाई वाई बच जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब डेल यू बाई डेल एक्स को किससे इंटू करना है, एक्स से, तो दोनों साइड इंटू कर देंगे जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, इसे भी एक्स से इंटू करेंगे तो एक्स बाई वाई एफ डेस एक्स बाई वाई। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 की तैयारी घमासान तरीके से करते हैं। इक्वेशन 2 की तैयारी, डेल यू बाई डेल वाई, कलर अच्छा लो, डेल यू बाई डेल वाई
डेल यू बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एफ डेस हो जाएगा पहले तो x बाई वाई, ठीक है। ये x कैसा लिखा है मैंने, एफ डेस x बाई वाई। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वेरिएबल x कांस्टेंट, तो 1 बाई वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो x अपॉन वाई का क्या होगा, माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर, तो माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या दे रखा है, डेल यू बाई डेल वाई को किससे इंटू करो, y से, तो दोनों तरफ y से इंटू कर देंगे, y डेल यू बाई डेल वाई, और इस तरफ भी y से इंटू करेंगे, तो y से इंटू करके देखो आप, नीचे वाले y से ऊपर वाला y कट जाएगा तो नीचे एक y बचेगा, माइनस एक्स बाई वाई एफ डेस एक्स बाई वाई। ये चीज़ हमारे पास बचने वाली है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने से हमें क्या प्राप्त होगा, जो आप चाहते हो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ये क्या दे रखा है, x बाई वाई एफ डेस x अपॉन वाई। आपने पहले ही सोच लिया होगा मेरे से करने से पहले, ये क्या है, माइनस में कुछ है, माइनस में x अपॉन वाई क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो करने से पहले। ये इससे कट गया, इतना गंदी तरीके से काटोगे क्या बेचारे को, ठीक है। ये माइनस में सारा का सारा, ये प्लस में है, तो ये इससे कट के क्या आ जाएगा, लास्ट आंसर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, और ये होगा इसका आंसर। में आ गया, सॉल्यूशन हमने कर दिया, आंसर यहाँ पे जाके है, ठीक है। अगर u इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन वाई है तो उसका x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा, 0 होगा, और कुछ नहीं होगा माय लॉर्ड, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा होगा, इसका आंसर थोड़ा मीडियम साइज का होगा, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा कोने में लगाया हुआ छोटा सा इंपॉर्टेंट। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट, हमेशा की आदत मेरी, बिना क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर n बाई 2, तो प्रूव देट डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो वो निकाल देंगे हम, ये देखो मीडियम साइज का आंसर। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, ये हमें दे रखा है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे पहले, तो डेल यू बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले तो ये पूरा है ना, ये पूरा माना जाएगा, और चेन रूल से n बाई 2 आगे आ जाएगा, n बाई 2 और एक्स स्क्वायर ये ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाएगा, जेड स्क्वायर। अब n बाई 2 माइनस 1 पावर से एक घट जाता है, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अब इसका करेंगे, पहले तो पावर का किया, अब फंक्शन का करेंगे जो अंदर है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटू में 2x, और बाकियों का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 से 2 को काट सकता हूँ मैं, काट सकते हो, हमसे पूछने की क्या जरूरत है, ऐसे मन में ही काट लिया हमने, क्वेश्चन को आंसर को खराब क्यों करें। nx हो जाएगा, n इंटू एक्स, 2 से 2 कट गया, nx और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ साथ करते जाओ या फिर साथ साथ बोलते जाओ, तभी आएगा क्वेश्चन करने में मजा। इतना हो गया। अब इसका डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर भी निकालना है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर वो भी निकालना है, तो वो निकालेंगे तो इस एक पेज में करेंगे हम, चाहे आगे से आगे कितना ही बढ़ता जाए, ठीक है। किस प्रकार, यही है सस्पेंस, देखते जाओ। डेल टू यू बाई डेल एक्स लास्ट तक बना रहना है, जो लास्ट तक बना रह के कमेंट करेगा ना उसको आएगा मजा। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में वापस, तो एक्स एक तो ये दे रखा है और इसमें भी एक्स, तो u इंटू वी से होगा, देखो है ना, u इंटू वी से होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, n तो ऐसे का ऐसा पड़ा रह जाएगा, पहले हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को छोड़ दिया,
की पावर n/2 -1, ठीक है। और अक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस इस बार हमने अक्स को छोड़ दिया, इस बार हमने किसको छोड़ दिया, अक्स को छोड़ दिया, बेचारे को अकेले अक्स को छोड़ दिया। अब इसका करेंगे जो इनटू में है, इसका करेंगे तो n/2, ज्यादा गणित क्यों लगा रहा हूं मैं, ये n इससे इंटू हो ही गया, और अब दूसरा करेंगे उसमें भी n तो इंटू में है ही, एक्स एन। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, x को छोड़ दिया इस बार, अब इसका करेंगे तो n/2 -1 ये आ जाएगा, और इसमें से एक घट जाएगी, ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा, x² + y² + z² n/2 -1 और -1, तो क्या लिख सकते हैं इसे, -2 लिख सकते हैं। अब मैंने क्या पूरा ये निकाल दिया, del2u/del(x²), हमने इसका तो कर दिया, अब इसके अंदर जो x² बैठा है उसका कौन करेगा, है 2x। समझ में आ गया क्या, अब इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं। del2u समझ में तो आ रहा है ना, वापस बताऊं क्या आपको, वापस बता देता हूँ। del2u/del(x²) किया, n तो ऐसे का ऐसा पड़ा ही है दोनों साइड, u इंटू वी से किया, u को छोड़ दिया v का कर दिया, प्लस v का कर दिया u का छोड़ दिया, इस तरीके से हमने किया है। n ऐसे का ऐसा पड़ा है, पहले हमने इसको छोड़ा, x का कर दिया 1, प्लस n ऐसे का ऐसा पड़ा है, फिर हमने x को छोड़ा और इसका कर दिया n/2 -1, तो आगे आ गया, और इसकी पावर में से एक कम हो गया तो n/2 -2। अब इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसका तो हो गया 0 और x² का हो गया 2x। समझ में आ गया क्या, इसको और सोल्व करेंगे तो nx² प्लस y² प्लस z² की होल पावर n/2 -1 है, प्लस अब देखिए यहां से, यहाँ n-1 इंटू 2 है, यहाँ पे n-2 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। अब इस 2 से ये 2 कट गया, तो इसे लिखो चाहे मत लिखो, डायरेक्ट चलते हम आगे। इस 2 से वो 2 कट गया तो ये बचा, और वो अक्स है ना, इस अक्स से इंटू हो गया तो ये x² आ गया। डायरेक्ट चलो, मैथमेटिशियन हो तो आप असली, स्टेप खा जाओ, नहीं तो हमें एक और स्टेप करनी पड़ती आगे और फंसते जाते क्वेश्चन में। स्टेप को खाना सीखो आप, ठीक है। ये कर लिया हमने, del2u/del(x²) हमारा आ गया है, तालियां बजाओ। अब इसे दे देते हैं, धीरे धीरे करेंगे आराम से, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, ऐसा भी मत सोचो आप। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये नीचे लिखना मेरा जरूरी है क्या, सामने भी तो लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब इक्वेशन 2, अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन तो ऐसे बड़ा होता जाएगा, अभी तक तो हमने del2u/del(x² ही निकाला है, del2u/del(y²) निकाला है, del2u/del(z). अब वो टाइम आ गया है जिसमें मेरे को बताना था, आपको पहले ही बताना चाहिए था, पर पहले बताता तो ये इतने सारे क्वेश्चन नहीं होते। हम एक चीज निकाल के सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है। कैसे, अभी देखते हैं कैसे। आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा जिसका नाम है सिमिलरली, देख लीजिए, सिमिलरली। सिमिलरली सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, del2u/del(y²). अब जादू देखना मेरा, n(x² + y² + z²), ये कैसे लिख रहा हूँ मैं अपने आप ही हाथ चल रहा है मेरा, प्लस में y² इंटू n -2 x² + y² + z²। ये तो किया मैंने, अब आप भी बन जाओगे जादूगर, ठीक है। कैसे बन जाओगे आपको बता देता हूँ। इसमें क्या अंतर है, ये से कैसा सेम, ये साथ में तो साथ में रहेगा, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे y² है, बस इतना ही चेंज है, और बाकी ये सेम देखो, ये सेम x² की जगह y² आया बस। अब आप भी बन गए होगे जादूगर, आप भी कर सकते हो, करो मेरे साथ, del2u/del(z²) करो, हाँ ठीक है। तो ये ऐसे का ऐसा जादूगर बन गए हम। सिमिलरली नया वर्ड सीखने को मिला है ना आज आपको, मजा आ गया होगा।
ये इतने दिन क्यों नहीं बताया हमें? इतने दिन आपकी प्रैक्टिस चल रही थी, आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है। प्लस जेड स्क्वायर n-2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -2। इसे क्या दे सकते हैं हम? इसे क्या दे सकते हैं हम? देने को तो हम सोना चांदी भी दे सकते हैं, पर इसे इक्वेशन 2 देते हैं, इसे इक्वेशन 3 देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 2 3 आ गई। ऐसे सिमिलरली हमें क्वेश्चन का पता चल जाए ना, बस यहाँ पे साथ साथ है, यहाँ पे साथ साथ है, ठीक है। अलग कहाँ पे हो सकता है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं पूरा। एग्जाम में भी आप ऐसे सिमिलरली करके लिख सकते हो, ये अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक आगे, अब अगले पेज में नहीं चलेंगे, नहीं तो ऐसे का ऐसा टीप के हमें लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा ऐसे नीचे चलेंगे। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। फिर इसे पूरा दिखा दूंगा मैं, चिंता मत करो आप। इक्वेशन 1 2 3 तक ही पढ़ा रहने देते हैं अभी तो इसे, ठीक है। आगे करते हैं। आगे पूछा क्या था पहले ये तो देख ले, ठीक है। इनको जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो आप कंफ्यूज होते हो तो मेरे को भी होना पड़ता है, ठीक है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 आ गई। अब हम क्या करते हैं? हवन तो करेंगे डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। थोड़ा सब्र बना के रखो, हो जाएगा क्वेश्चन यार। ऐसे क्या है, जाओ मत। डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस करेंगे अब सभी को। अब आप बोलोगे कितना आगे तक चला जाएगा, डायरेक्ट करके दिखाऊंगे आपको प्लस, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इनको एक एक स्टेप और बढ़ा के लिखेंगे, एक एक स्टेप और बढ़ा के लिखते हैं। आप ध्यान से देखोगे ना तो इसे स्टेप बढ़ाएंगे, इन्हें नहीं देंगे इक्वेशन 1 2 3। अगली जो स्टेप आएगी ना, थोड़ा और सोल्व करेंगे। क्वेश्चन तो बड़ा है ही, और सोल्व करेंगे इसे। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे पहले, ठीक है। क्या आएगा? एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -2 हम कॉमन ले लेते हैं। एन इंटू, देखो अब आगे क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -2। ये हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? इन दोनों में से ये चीज हमने कॉमन ले ली, तो क्या बचा ब्रैकेट में? ब्रैकेट में बचा जो बचना था, n/2 -1 थी, n/2 -2 कॉमन ले लिया हमने, n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1 बची। अब आप इसको इससे इंटू करके देखो, n तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ये इससे इंटू होगा तो घातें जुड़ जाती हैं अगर बेस समान हो तो n/2 -2 प्लस 1, n/2 -2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा? n/2 -1 आ जाएगा। इसलिए हम ऐसे इसे लिख सकते हैं। प्लस में n तो कॉमन आ गया, बच्चा क्या? एक्स स्क्वायर, और इंटू में n-2। ये नहीं बच्चा क्या? थोड़ी छोटी हो गई ना, थोड़ा सा छोटा हो गया, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा छोटा हो गया। ये समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले है, बस सावा सावा है। इसे मिटा देते हैं और इसे दे देते हैं क्या? इक्वेशन 1 2 3। इसे इक्वेशन 1। अब सिमिलरली क्या करेंगे हम? ऐसे तो कर ही सकते हैं, सिमिलरली लिखने की जरूरत नहीं है। डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, एक एक स्टेप बढ़ा के लिख रहे हैं हम, फिर इन्हें जोड़ेंगे। एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन की पावर n/2 -2 क्या आ गया? कॉमन। और यहाँ पे क्या बचा? आप बिना ऊपर देखे भी लिख सकते हो, अपने ऊपर नहीं, इस स्लाइड में बिना ऊपर देखे, ठीक है। एक्स स्क्वायर, क्या पता आप अपने ऊपर देखने लग जाओ, आपको मिले कुछ नहीं, पंखा घूमता दिख रहा है बस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब वाई स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और n-2। ये पूरा जोड़ेंगे ना तो उसको सिंपल करने के लिए मैंने एक एक स्टेप बढ़ा के लिखी है, इन्हें अच्छे तरीके से हम जोड़ नहीं पाएंगे नहीं तो, ठीक है। अब ये एक एक बन गया, इस हिसाब से इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 के
ऊपर काम करेंगे थोड़ा बहुत। डेल टू यू बाई डेल जेड स्क्वायर बराबर एन, जल्दी 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 करो, ओम जेड स्क्वायर एन बाई टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आगे नहीं है प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा इस बार। ये जेड जेड लिख दिया क्या मैंने, जेड स्क्वायर एन माइनस टू। इसे क्या दे देंगे, देने का तो हम हाथी घोड़े भी दे सकते हैं, पर इसे इक्वेशन 3 दे देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना कर लिया ना, बस इतना कर लिया बहुत है, इतना कर लिया मतलब बहुत कर लिया। अब आगे चलते हैं। चलते कहाँ हैं, खड़े तो यहीं पे हैं, पर क्वेश्चन में आगे चलते हैं। डेल टी यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इन तीनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे। ये लिख दिया प्लस में, ये लिख दिया प्लस में, ये लिख दिया। अब इन तीनों इक्वेशन में से कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो कॉमन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर एन बाई टू माइनस टू। मजा आ रहा है ना, बस करने में आगे से आगे बढ़ने में मजा आ रहा है। ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, इसके अंदर भी बचा जो बचना था, ठीक है। अब ये इसके प्लस में ये है, इसके प्लस में आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को एक बार मिटा के ऐसे करके देखो इनके बीच में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे का ऐसा बच जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। हाँ बस ऐसे आ जाएगा ये, पहले आप देखो फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मजे लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया प्लस में एन माइनस टू। ये क्या लिख रहे हो सर आप, देखो आगे आगे क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो ये तो हमने एकदम ही कॉमन ले लिया है। अब ये इन तीनों में सेम है, इन तीनों में सेम है, तो ये हमने अंदर से कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंदर से, ये पहले से है, प्लस है, प्लस है, एन माइनस टू तीनों में है, एन माइनस टू तीनों में है। और इन तीनों इक्वेशन को हमने जोड़ा तो क्या जुड़े, एक्स स्क्वायर जुड़ा, वाई स्क्वायर जुड़ा, जेड स्क्वायर जुड़ा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और कुछ हमने किया ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब ट्रिक से भी आप इसे देख सकते हो, इन तीनों इक्वेशन से जोड़ के हम इस स्टेप में कैसे पहुंचे, इस स्टेप में पहुंचने का आसान तरीका। ये तो ऐसे का ऐसा लिख दो, एन माइनस टू भी ऐसे का ऐसा लिख दो प्लस में, ठीक है, प्लस है ही। और इनटू में क्या लिख दो, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर है, उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बाकी सेम है, आपको दिख रहा होगा। अब बस एक स्टेप बची है, आगे और कुछ बचा नहीं है। उसके बाद में हमारा आ गया ए से आंसर, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। आपको किसी को वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर आपको किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वापस इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकता है। मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन इतनी फास्ट क्यों करवाया, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। ये ऐसे का ऐसा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर एन बाई टू माइनस टू, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर से हम इसको कॉमन ले सकते हैं क्या, प्लस के इस तरफ भी ये है और प्लस के उस तरफ भी है, तो कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन आ गया तो इस जगह पे क्या बचा, 1 बचा, प्लस इस जगह पे क्या बचा, n माइनस टू बचा। कॉमन तो ये आया है यहां से, प्लस में से ये कॉमन आ गया, ठीक है। फिर कॉमन आने के बाद क्या बचा, यहाँ पे तो 1 बचा इसके इनटू में, और इस तरफ क्या बचा, n माइनस टू बचा। तो 1 प्लस n माइनस टू क्या बचा, n माइनस वन हो जाएगा ये। तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं n माइनस वन। समझ में आ गया होगा आपके, ये एकदम दिलचस्प क्वेश्चन था। बस ये इसका क्या है, आंसर, वर आंसर। मत जानी लाइफ ऐस करो। ये कलर अच्छा नहीं लिया, ऐसे ठीक है, पूरा क्वेश्चन का बतंगड़ बन गया। समझ में आ गया ना,
समझ में आ गया ना, मतलब समझ में आ गया तो लाइक करना बनता है। वो कैसे करते हैं, बस ये लाइक कर दो जल्दी से इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बनता ही है। पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको एक बार। निकालना क्या था आप देख लो, जो निकालना था वो हमने निकाल लिया। वाह, एक पेज पे लिया है मैंने इस क्वेश्चन को। ये है पूरी समरी, आपको दिख रही होगी छोटे छोटे अक्षरों में। आप वैसे भी स्क्रीनशॉट लेके साथ साथ में कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखा दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब बनता है। कितनी बार बताऊं, आपको बताना पड़ेगा क्या बार बार, आप इतने बड़े हो गए हो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन लाजवाब तरीके से। बस तो धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा। और गर्मी आ चुकी है, गर्मी आ चुकी है, इसलिए के लिए भी एक तोहफा, ठीक है, मैंगो वाली। ये जादू 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 देखिए, ऐसे ऐसे होगा क्या जादू, देखिए। ये आपके लिए, या फिर ये भी ले सकते हो, या फिर ये भी ले सकते हो। आइसक्रीम खाइए, मौज करिए, ठीक है। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बस टाटा बाय, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।